झूठे पेपर बनवाकर अपने बच्चों का एडमिशन रिजर्व सीट पर करवा दिया था और वो उन्हें ऐसे भेजते थे जैसे कोई मिडिल क्लास का रिजर्व स्टूडेंट हो। लेकिन उनकी ये ट्रिक पकड़ी गई और फिर उन पर फ्रॉड का केस दर्ज किया गया। जैसा पायल सोच रही थी, अगर वो सही थी तो ध्रुव कोई रिजर्व स्टूडेंट नहीं है, बल्कि वो भी एक हाई सोसाइटी फैमिली से बिलोंग करता है। उसकी कार को देखकर उसकी फैमिली की पावर का अंदाजा लगाया जा सकता था। पायल को यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक फ्रॉड स्टूडेंट के साथ में दोस्ती करने जा रही थी। अब तक ध्रुव कॉलेज में ऐसे ही दिखता था कि जैसे वो एक आम रिजर्व स्टूडेंट हो। उसके कपड़े, उसके बोलने का तरीका, उसकी बातें सुनकर कहीं से भी ऐसा नहीं लगता था कि वो एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। पायल परेशान थी क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रही थी कि अब वो क्या करे। पायल के पास कोई एविडेंस नहीं था, लेकिन एविडेंस लाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसे फ्रॉड केसेस पर गवर्नमेंट बहुत जल्दी एक्शन लेती है और सच बाहर आने पर स्टूडेंट को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, जिससे कि ना तो वो किसी कॉलेज में एडमिशन ले सके और ना ही कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई कर पाए। पायल इसके बारे में रिपोर्ट कर सकती थी, लेकिन अगर वो ऐसा करती है तो एक झटके में ध्रुव जैसे स्टूडेंट की पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। पायल ने इसलिए डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो, उसे ध्रुव के साथ दोस्ती करनी होगी और आज उसने जो कुछ भी देखा उसकी सच्चाई भी जाननी होगी। इसके बाद ही वो एक्शन लेगी। कॉलेज में पूरे वक्त पायल गुमसुम थी और उसकी ये चुप्पी उसके फ्रेंड्स नोटिस कर रहे थे। पायल की एक फ्रेंड ने उससे पूछा, पायल, सब कुछ ऑलराइट? तुम थोड़ी परेशान नजर आ रही हो। पायल ने कहा, कुछ नहीं, बस बोर हो रही हूं। आज का टॉपिक थोड़ा बोरिंग लग रहा था। फ्री लेक्चर में पायल ने नीरज और ध्रुव को लाइब्रेरी की तरफ जाते हुए देखा तो उसने सोचा कि उसे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। लाइब्रेरी में एक टेबल पर ध्रुव बैठा हुआ था और नीरज एक कंप्यूटर पर बैठकर कुछ सर्च कर रहा था। मौका देखकर पायल ध्रुव की टेबल पर बैठ गई और उसने ध्रुव से कहा, हाय, क्या तुम बिजी हो? मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत थी। ध्रुव के लिए टाइम बहुत कम बचा था। बस 2 दिन में उसे अपने बिजनेस प्लान को प्रेजेंट करना था। वो और उसकी पूरी टीम मेहनत से लगे हुए थे। ध्रुव ने लगभग अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर ली थी, लेकिन फिर भी उसे काफी डर लग रहा था। आज से पहले कभी उसने ऐसे प्रेजेंटेशन नहीं दिया था। अगर वो इस टास्क में सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो वो बहुत कुछ खो सकता था। उसके सक्सेस पर बहुत से लोगों की उम्मीदें टिकी हुई थी, जिनमें सबसे बड़ी उम्मीद उसके पिता की थी। ध्रुव चाहता था कि वो कोई गलती न करे, इसीलिए उसने ये डिसाइड किया था कि आखिरी 2 दिनों में वो अपना 100% देगा और अपने प्रेजेंटेशन के टॉपिक को बारीकी से समझने की कोशिश करेगा। रोज की तरह आज भी लाइब्रेरी में ध्रुव अपनी रिसर्च में लगा हुआ था। उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करता था क्योंकि सबको पता था कि वो कौन है। कॉलेज के बहुत से लोग लाइब्रेरी में टाइम पास करने आते थे। दूसरी जगह जहां बहुत भीड़भाड़ और शोर शराबा होता था, वहीं लाइब्रेरी में बिल्कुल शांति रहती थी। इसलिए बहुत से लोगों को यह शांति बहुत अच्छी लगती थी। कपल्स के लिए तो ये जगह बहुत ही फेमस थी। कई बार खुद नीरज और ध्रुव ने लाइब्रेरी में कपल्स को एक साथ देखा था। ध्रुव और नीरज हर तरह की डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने की पूरी कोशिश करते थे। ऐसा 3 साल में कभी नहीं हुआ कि ध्रुव को किसी ने डिस्टर्ब किया हो। पर उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी ध्रुव ने बिल्कुल उम्मीद भी नहीं की थी। ध्रुव इंडस्ट्रीज के बारे में एक किताब पढ़ने में बिजी था। उसे पता नहीं चला कि कब उसकी टेबल पर कोई और भी आकर बैठ गया है। ध्रुव पढ़ने में बिजी था, तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, हाय, क्या तुम बिजी हो? मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत थी। ध्रुव ने किताब से अपना ध्यान हटाया और सामने देखा तो वहां और कोई नहीं, पायल बैठी हुई थी और उसके हाथ में एक दूसरी किताब थी। पायल को वहां देखकर ध्रुव सरप्राइज्ड हो गया। फ्रेशर्स पार्टी के बाद पायल का लाइब्रेरी आना जाना लगभग ना के बराबर हो गया था। इसके ऊपर वो तो क्लास की टॉपर थी। आखिर उसे ध्रुव जैसे स्टूडेंट की हेल्प लेने की क्या जरूरत? पायल को अपने इतने करीब देखकर एक पल के लिए ध्रुव वहीं रुक सा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पायल से क्या कहे। पायल ने फर्स्ट ईयर के बाद ध्रुव से दूरी बना ली थी, इसलिए आज अचानक से उसका इस तरह से ध्रुव को अप्रोच करना कुछ अजीब लग रहा था। ध्रुव तो इन 3 सालों में पायल को अपने दोस्तों के बीच और देव के साथ में ही देखता आया था। पायल से बात करने में भी दूसरे लोग झिझकते थे क्योंकि वो देव बर्मन की गर्लफ्रेंड थी। देव को बिल्कुल पसंद नहीं आता था
कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और से बात करे, इसलिए पायल से जो भी बात करने की कोशिश करता या उसके करीब आने की कोशिश करता था, देव बर्मन उसे ठीक तरीके से समझाता था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। पायल देव बर्मन की गर्लफ्रेंड थी और ये बात पूरे कॉलेज को पता थी, इसलिए कोई भी उससे ज्यादा बात नहीं करता था। पायल के गिने चुने दोस्त थे जिनसे वो क्लास में बातें किया करती थी। इसके अलावा उसका इंटरेक्शन ज्यादा लोगों से नहीं था। देव बर्मन के ग्रुप के लोग उसके साथ में इंटरेक्शन करते थे। अचानक से पायल को अपने इतने करीब देखकर ध्रुव हैरान था। अपने आप को संभालते हुए एक लंबी सांस लेते हुए पायल से पूछा, क्लास की टॉपर को मेरी हेल्प चाहिए? ये तो बड़ा सरप्राइजिंग है। पायल मुस्कुराते हुए बोली, एक्चुअली मुझे एक टॉपिक समझ में नहीं आ रहा। अब यहां तुम्हारे अलावा कोई और था नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे ही हेल्प ले लूं। ध्रुव ने कहा, ठीक है, बताओ कौन सा टॉपिक है, मैं कोशिश करके देखता हूं। पायल ने अपनी बुक उसके सामने रख दी और एक चैप्टर पर उंगली रखते हुए उसने कहा, यह चैप्टर मुझे समझ नहीं आ रहा है। ध्रुव ने वो चैप्टर ध्यान से देखा और कहा, यह चैप्टर तो बहुत सिंपल है, मैं समझाता हूं, देखो। उन दोनों का डिस्कशन पूरे टाइम चलता रहा और ध्रुव सब कुछ भूल गया। उसका पूरा फोकस सिर्फ पायल पर ही था। ध्रुव भूल गया कि उसे अगले 2 दिन में अपने बिजनेस प्लान को प्रेजेंट करना है। वो भूल गया कि उसका गोल क्या था। उसे यह भी याद नहीं रहा कि वो कहां बैठा है। फिर से वही फर्स्ट ईयर वाली कहानी दोहराई जा रही थी। ध्रुव के लिए तो ये सब जैसे कोई सपना था। उसने कभी नहीं सोचा था कि पायल उससे इस तरह वापस मिलेगी। लाइब्रेरी में 2-4 लोगों को छोड़कर और कोई नहीं था, इसलिए वहां पर उन्हें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं था। दूर से नीरज अपने दोस्त को डिस्ट्रैक्ट होते देख रहा था। नीरज ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर पायल ध्रुव से हेल्प क्यों मांग रही है। नीरज को पता था कि पिछली बार उसके दोस्त के साथ क्या हुआ था। वो दोनों वहां पर किसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे या फिर उनके बीच में कोई और बात चल रही थी। इसके बारे में नीरज नहीं जानता था, पर उसे पता था कि लड़कियां कभी कोई काम बिना मतलब के नहीं करती। नीरज को शक हुआ कि हो ना हो पायल किसी और बात के लिए ध्रुव के साथ बैठी हुई थी और टॉपिक डिस्कशन सिर्फ एक बहाना था। एक बार तो नीरज ने सोचा कि क्यों ना वो भी टेबल पर जाकर बैठ जाए, लेकिन फिर उसे लगा कि ऐसा करने से ध्रुव और ज्यादा नाराज हो जाएगा। नीरज ने सोचा कि आज उसके दोस्त को डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा। वो वहां से चुपचाप चला गया और उसने डिसाइड किया कि वो ध्रुव से इस बारे में बाद में बात करेगा। ध्रुव को पता ही नहीं चला कि कब फ्री लेक्चर खत्म हो गया था और उन्हें एक क्लास के लिए जाना था। पायल ने अपने फोन में टाइम चेक किया और ध्रुव से कहा, थैंक्स ध्रुव, तुमने इतने अच्छे से समझाया कि अब मुझे आगे भी इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं आने वाला। तो ध्रुव ने कहा, इट्स ओके, अच्छा लगा जानकर कि तुझे नहीं लगता कि तू कुछ भूल रहा है। हम यहाँ पर पायल की बात कर रहे हैं जो देव बर्मन की गर्लफ्रेंड है। अगर उसे पता चल गया तो हम दोनों प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ध्रुव ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम बस उसके साथ पढ़ रहे हैं, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ध्रुव को इस बात में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही थी, लेकिन नीरज का मन इस बात को लेकर तैयार नहीं था। पायल एक डेंजरस गेम खेल रही थी और ध्रुव इस बात से बिल्कुल अनजान था। क्या पायल की वजह से ध्रुव का लीडर बनने का सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा? क्या पायल ध्रुव की असलियत जानने में कामयाब होगी? जानने के लिए सुनते रहिए।